चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कहानी कौवे की चतुराई। नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा और कौवी रहते थे। पेड़ नीचे से खोखला था। उसमें सांप आकर रहने लगा। सांप पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को खा जाता था। एक दिन कौवी ने कौवे से कहा, अब हमें यह पेड़ छोड़ देना चाहिए। कौवे ने पूछा, क्यों? कौवी बोली, अब इस पेड़ पर रहना ठीक नहीं है। जब कभी भी हमारे बच्चे होंगे तब यह सांप आकर उन्हें खा जाएगा। कौवे ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। कौवी बोली, वह तो हमसे अधिक बलवान है, तुम उसे कैसे मारोगे? कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जैसा कहूँ तुम वैसी करती जाना। कौवी बोली, बताओ मुझे क्या करना है? कौवे ने अपनी पत्नी को समझाया, यहाँ नदी पर हर रोज राजकुमारी नहाने के लिए आती है। आज जब वह नहाने आए तो तुम उसका हार उठाकर पेड़ की खोखल में डाल देना। कौवी ने वैसा ही किया। उसने हार उठाया और पेड़ की खोखल में डाल दिया। राजकुमारी की सहेलियों ने शोर मचाया। शोर सुनकर राजा के सिपाही वहां आ गए। राजकुमारी की सहेलियों ने बताया, एक कौवा हार लेकर पेड़ की ओर गया है। राजा के सिपाहियों ने पेड़ को देखा। उन्होंने पेड़ की खोखल को भी देखा। उनको वहां सांप दिखाई दिया। उन्होंने सांप को मार दिया तथा हार ले गए। सांप के मरने के बाद कौवा और कौवी मजे से पेड़ पर रहने लगे। अब हमने ये कहानी पढ़ ली है। अब इसके प्रश्नों को देखेंगे। आपने कौन कौन से पक्षियों को देखा है? बताओ, कौन कौन से पक्षियों को देखा है? तोता, मैना, कबूतर, मोर और भी बहुत सारे पक्षी जो आपने देखे हैं। आपको किन किन चीजों से डर लगता है? छिपकली से लगता होगा, कुत्ते से लगता होगा। जो जीव हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे डर लगता है ना डर। कौवे ने सांप को मारने का सोचा। यदि आप कौवे की जगह होते तो आप क्या करते? हम भी कुछ ऐसा ही सोचते, क्योंकि हमें बचना तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। क्या आपने पेड़ की खोखल को कभी देखा है? देखा ही होगा। पेड़ के नीचे एक गड्ढा होता है और अंदर से पूरा खाली होता है। ऐसी खोखल के पास कभी नहीं जाना चाहिए। वहाँ सांप या कोई दूसरे जीव जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं वो रह सकते हैं। इसीलिए ऐसी खोखल में हाथ कभी नहीं डालना चाहिए। पेड़ पर कौन कौन से जीव रहते हैं? पक्षी तो रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उड़ने वाले चिट्टे भी रहते हैं। आपने बहुत से जीव देखे होंगे। चलिए।